नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिनेत्र मुक्तिधाम में। दोस्तों, हम अधिकतर यही सोचते हैं कि ध्यान तो बुढ़ापे में करने वाला काम है, जवानी में भला ध्यान क्यों करना। मगर यहाँ एक बात विचार योग है। पहले हम जानते हैं ध्यान क्या है। ध्यान का सीधा सा मतलब है कि मन को ध्यान के जरिए अपने कंट्रोल में कर लेना, और ये इतना आसान भी नहीं है। एक योद्धा की तरह मन को युद्ध में परास्त करना होगा। क्या तुमने कभी सुना है कोई बुढ़ा फौज में भर्ती हुआ हो? युद्ध क्या कोई बुढ़े के करने का काम है? बुढ़ापे में तो अपनी काया भी संभाली नहीं जाती। उस दशा में तुम मन से जीतने की बातें कर रहे हो। बुढ़ापे में तुम क्या कर सकते हो? ना जवानी वाली ऊर्जा रहेगी, ना ताकत। याद रखना, तुमने जिसके खिलाफ युद्ध लड़ना है वो मन हर पल में हमारे जैसे पता ही नहीं कितनों को परास्त कर देता है। और जिन्होंने मन को परास्त किया उन्हें तुम उंगलियों पर गिन सकते हो। महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद जैसे बहुत कम महापुरुषों ने मन को परास्त किया। उन्होंने किया है तो तुम भी कर सकते हो, मगर इसके लिए तुम्हें मन के खिलाफ होना पड़ेगा, जबकि तुम तो मन के अधीन चल रहे हो। अब भला किसी के अधीन होकर भी किसी को हराया जा सकता है? हराने के लिए तो उसके खिलाफ जाना पड़ेगा। मन के हिसाब से चलना बंद करना होगा। ये मन तुम्हें जैसे नचाता है तुम नाचते रहते हो। ना ये कभी खुद शांत होता है और ना तुम्हें शांत होने देता है। इस जन्म में ध्यान से महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है। ध्यान ही एकमात्र हथियार है जो मन को हराने की ताकत रखता है। मगर ध्यान करने के लिए जिस शक्ति और ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो बुढ़ापे में तुम्हारे पास यकीनन नहीं होगी। इसलिए तुम्हें ध्यान में प्रवेश जवान रहते ही कर लेना चाहिए, अन्यथा पछतावे के बिना और कुछ भी हाथ नहीं लगता। बात थोड़ी कड़वी जरूर है मगर सत्य है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ छोड़कर आप सन्यासी बन जाओ। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। मन से जीतने का पहला सूत्र यह है कि मन को कमजोर और आत्मा को बलवान करना होगा। इसके लिए एक 3 सप्ताह का प्रयोग भी आप कर सकते हो, जिससे आपका मन कमजोर और आत्मा बलवान होगी। सबसे पहले श्वास गहरी लेने की आदत डालें। जितनी ज़्यादा प्राणवायु आपके भीतर जाएगी उतनी ही ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ने लगेगी। इसके बाद मन की खुराक बंद करें और आत्मा को उसकी खुराक देना शुरू करें। ये कैसे करेंगे बताता हूँ दोस्तों। मन की खुराक है काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये मन के 5 ऐसे एजेंट हैं जो इंसान को हमेशा उलझा कर रखते हैं। इन्हीं से मन को ताकत मिलती है। जितना हो सके इन 5 मन के एजेंटों से बचना होगा, तभी आपका मन कमजोर होगा। और आत्मा की एकमात्र खुराक है ध्यान। मन बड़ा चतुर है। ये 2 धारी तलवार की तरह काम करता है। अगर मन आपका गुलाम बन जाए तो मन से अच्छा कोई गुलाम नहीं, और अगर मन आपका मालिक बन जाए तो इससे बुरा मालिक कोई हो ही नहीं सकता। मन का प्रमुख कार्य इंसान को ध्यान से रोकना है, क्योंकि ध्यान ही एकमात्र तरीका है इसको गुलाम बनाने का। जब आप ध्यान करते हो तो मन अपनी दलीलें देने लगता है कि ये किस काम में पड़ गए, ये क्या कर रहे हो, और ऐसे ही विचारों का एक बड़ा काफिला आपके अंदर भारी उत्पात मचाने लगता है। बस यही सही समय है जहां से आपका मन के खिलाफ युद्ध शुरू होता है। मन की दलीलों को इग्नोर करते हुए लगातार ध्यान करते रहने से धीरे धीरे आपके मन में उठने वाले विचार कम होते होते शून्य हो जाएंगे। इसके बाद ही भीतर की यात्रा शुरू होगी और फिर आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। और जब आप ब्रह्म को जान जाओगे
तो आपके सोचने भर से हर काम होने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। नमस्कार दोस्तों।